गाइस, आज हम गुरुद्वारा साहिब का नाम बताने से पहले वहाँ के संत महाराज जी की अलौकिक घटना सुनाएंगे जो कि मन को छू लेने वाली है। संत ईश्वर सिंह महाराज राणा साहब वाले जब रात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को रात को सुख आसन के जिस कमरे में रखा जाता था, वहाँ पर संत ईश्वर सिंह महाराज जी भी चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते थे। 1.5-2 घंटे के बाद कमरे का दरवाज़ा खोलते और बाहर आ जाते। जो उनका सेवादार था, जिसे गड़वई कहते थे, उस गड़वई ने 1.5-2 घंटे बाहर बैठे रहना। जब संत महाराज जी ने 1.5-2 घंटे के बाद बाहर आना तो संत जी ने गड़वई को कहना कि अमृत वेले जागना है तो थोड़ा सा आराम कर लो। एक दिन गड़वई अपने मन में सोचने लगा कि सचखंड में बाबा जी क्या करते हैं, नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, चौंकड़ा लगाकर पाठ करते हैं, ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो सेवक ने सचखंड वाले कमरे के रोशनदान में झांक कर देखा कि बाबा जी वाणी नहीं पढ़ रहे, ना ही बाबा जी सिमरन कर रहे हैं। हाथ जोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब के पलंग पर अरदास करके माथा टेक रहे हैं। 15-20 मिनट वो माथा ही टेक रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे। फिर वो बार बार आधे घंटे के बाद देखने लगा कि बाबा जी फिर अरदास कर रहे हैं और फिर माथा टेक रहे हैं। ऐसा करते देख कर वो मन ही मन कहने लगा, कितनी देर से हो गई, माथा टेके ही जा रहे हैं, माथा ही टेके जा रहे हैं। मैंने तो समझा कि नाम जप रहे होंगे। फिर बाबा जी बाहर आए तो गड़वई से कहने लगी, अमृत वेले उठना है, अब आराम कर लो। अगले दिन सुबह अमृत वेले अपना नित्य नेम करके जब वाहन की पिछली सीट पर गड़वई व बाबा जी अगली सीट पर बैठे तो बाबा जी हंसकर बोले, भाई रात को देख लिया जो देखना था। तो वह सेवक रोने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हुई, ये काम मैंने आपकी आज्ञा के बिना ही किया। बाबा जी ने कहा, कोई शंका तो नहीं? सेवक ने कहा, महाराज एक शंका है, मेरे मन में था कि आप उस सचखंड के अंदर नाम जप रहे होंगे या अंदर चौंकड़ी लगाकर बानी पढ़ते होंगे। तो बाबा जी आप तो अरदास ही कर रहे थे, जब भी देखता था आप अरदास कर रहे थे, बार बार माथा टेक रहे थे। मैं जब भी आपको बार बार देखता तो आप माथा टेक रहे थे, बार बार अरदास कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब के आगे। इतनी बार आपने माथा क्यों टेका बाबा जी? तो बाबा जी ने कहा, श्री गुरु नानक के घर का चोला पहना हुआ है और गुरु के घर के नौकर हैं हम। जब हम संगत के बीच जाते हैं तो कई संगतें हमें माथा टेक जाती हैं, तो हम वह माथा टेका हुआ माथा रात को सोने से पहले गुरु ग्रंथ साहिब को टेक कर सोते हैं और कहते हैं कि हे महाराज आप जानो और आपकी संगत जाने, मैं बीच में कुछ नहीं। संगतों का टेका हुआ माथा मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को अर्पित कर देता हूँ और अपने पास कुछ नहीं रखता। हम तो गुरु घर के नौकर हैं। ऐसे ही होते हैं संत महापुरुष। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा राणा साहिब एक पवित्र स्थान, दो महान शख्सियतों संत बाबा ईश्वर सिंह और संत बाबा किशन सिंह जी का तपोस्थल है। संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी का जन्म 5 अगस्त 1905 ईस्वी को गांव आहलोवाल ज़िला पटियाला में हुआ था और 26 अगस्त 1975 ईस्वी को बुलवर हैम्पटन इंग्लैंड में वे ज्योति जोत समा गए थे। संत बाबा किशन जी महाराज जी का जन्म 24 दिसंबर 1900 ईस्वी में गांव मसीता ज़िला सिरसा हरियाणा में हुआ। 1 जनवरी 1990 ईस्वी को गुरुद्वारा करमसर राणा साहिब वह ज्योति जोत समाये। संत किशन सिंह महाराज के सचखंड जाने के बाद 1990 ईस्वी को सिख समुदाय व इलाका निवासी और गुरुद्वारा करमसर ट्रस्ट की सहमति से
संत संप्रदाय के संचालन की सेवा संत तेज सिंह महाराज जी को सौंप दी गई। उन्होंने कुछ कॉलेज, हॉस्पिटल और संगतों की सेवा के लिए हर समय लंगर की। आज हम आपको अपने साथ गुरुद्वारा राड़ा साहिब लेकर आए हैं, वहाँ के दर्शन आप करें। तो गाइज़ हम जा रहे हैं घर वापस। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।